गुड इवनिंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। अभी हम 15 मिनट्स साकार मुरली का चिंतन करेंगे, बाद में योग रहेगा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। आज का मुरली का पॉइंट बोलना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए, क्या कहा? जी, अंजू दीदी बात करिए। ओम शांति। आज पापा ने बांधलियों के बारे में बात की है कि वो कैसे नष्ट मोह जल्दी बन जाती है, क्योंकि उनको जो दुख सहन करना पड़ता है तभी वो बाबा की याद में रहते हैं और वो नष्ट मोह बन जाते हैं। ओम शांति। अच्छा, हाँ, भविष्य में उच्च पद भी वो लेते हैं, है ना। और विशेष बात है बांधलियों का, बाबा क्या करते, उन बांधलियों को याद करते है ना। हम सब बाबा को याद करते हैं, लेकिन बांधलियों को बाबा याद करते हैं ना। कितना विशेष है ये सब। बाबा वही बात कही, आपको बंधन आता है तो उसमें मार पीट होता है, तो भी ये कर्म बंधन है ना। तो धीरज धरो। हमें ये धीरज का गुण अवश्य जरूर अडॉप्ट करना है ना। हमारा जीवन में कुछ भी हो जाए, हैव पेशेंस। आज रहेगा, कल चले जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। उन अबलाओं के लिए बाबा ने बंदेलियों के लिए एक विशेष मुरली में बाबा इनके लिए स्पेशल टाइम भी देते हैं। बंदेलियों के लिए क्या देते हैं? स्पेशल टाइम, अमृत वेले बाबा बंदेलियों को टाइम देते हैं। जी, सही बात है। किसी का भी अनुभव है ऐसा? आई मीन, बंधन टूट गए है ना, बहुत बंधन था पहले। किसी का भी अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, जी भाई जी। वैसे तो ऐसे नहीं कि माताओं को भी बंधन ज्यादा होता है, भाइयों को भी बंधन होते हैं, क्योंकि दोनों साइड से कभी कभी होता है ना। कभी घर में कुछ ज्ञान में नहीं है तो भी एक प्रकार का बंधन ही लगता है ना। और वैसे तो एक बात और है कि जब घर में कोई ज्ञान में नहीं है और ज्ञान के विरोध में है तो बंधन और लगता है, क्योंकि वो बोलते कि इसको जाना ही नहीं। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जाना ही नहीं, बाबा का ज्ञान सुनना ही नहीं, क्योंकि देखो कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कुछ भी मना, कुछ ऐसा किया। तो ऐसी ऐसी बातें कभी आती है ना, तभी घर में ही बंधन पड़ता है। लेकिन मैंने एक बात देख लिया, मैंने खुद का भी ये थोड़ा सा था कि जितना हम पेशेंस रखेंगे ना और थोड़ा बहुत सहनशीलता का पाठ का अनुभव करेंगे ना, क्योंकि वो सिचुएशन भी निकल जाती है। ऐसे नहीं कि सिचुएशन सदा कायम रहती है, कुछ समय तक हम थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे जीवन में जब ये बात आई थी पवित्रता की, क्योंकि घर में बोल रहे थे कि नहीं, सबने शादियाँ की, आपको भी करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे कुछ समस्या है ही नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है ना। तो मैंने कुछ बताया नहीं ज़्यादा, क्योंकि कैसे गांव में कैसे सब गांव में लोग एक होते हैं ना, टीचर भी, सरपंच, पुलिस, वकील वगैरह बहुत लोग आते हैं ना। तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा कि मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं। ऐसे रुकते रुकते करके मैंने उनको बहुत थोड़ा सा आगे आगे लिया। तो लेकिन होता था कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो डिस्कशन करना, ये करना कि क्या प्रॉब्लम है, ब्रह्मा कुमारी में क्या है, उधर जाकर पूरा कुछ आपको संभालेगा क्या। क्योंकि कुमार वैसे कन्या सेंटर पे जाते तो अलग बात होती है, कुमारों को तो कुछ ऐसा होता नहीं ना। अक्सर करके बीमार पड़ोगे, ये होगा तो कौन क्या करेगा, होता है कभी कभी।
तो ये सारी बातें वो बता देते हैं और उनके एंगल से वो बातें राइट भी होती है। अगर हम माता पिता के साइड से अगर सोचेंगे तो कौन से भी माता पिता अपने बच्चे के लिए यही सोचेगा कि इसका फ्यूचर में कुछ अच्छा होना चाहिए। सब कुछ है, माना पैसा है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैंने देखा कि उस टाइम पे थोड़ा सा घर वालों के कभी विरोध में गया भी नहीं और उनको कुछ उल्टा शब्द भी नहीं बोला कि मुझे ये करना नहीं है। बहुत शांति से, बहुत सहनशीलता का पाठ बाबा बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमें करना पड़ता है, तभी हम उस पेपर में पास हो गए। तो ऐसे ऐसी भी घटनाएं कुमारों के सामने ना, ज़्यादातर कुमारों का पेपर यही रहता है, एक ही समस्या, बाकी समस्या तो ज़्यादा कुछ होती नहीं है, लेकिन मेन समस्या आती है पवित्रता की। वहाँ पर थोड़ा सा ना बंधन तो मतलब ये भी प्रकार बंधन ही है हम कहेंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर आता है ना, कुछ रिलेटिव आते हैं तो ये एक ही क्वेश्चन होता है ना, एक ही क्वेश्चन को बहुत बार फेस करना पड़ता है। ओम शांति। ब्रदर, क्वेश्चन है कि घर में अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कभी-कभी सर्टेन चीजों में साथ नहीं मिलता है, तो वो कैसे हाफ बंधली कहेंगे उनको कि क्या कहेंगे? माना उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन समटाइम्स सहयोग देते हैं, कई क्लासेस सुनना, कुछ करना, कई बार छिप के करना पड़ता है, बोल नहीं सकते हैं तभी माइक में। इसलिए तो देखो कि हमें थोड़ा बहुत ये जो बाबा बोलते हैं ना कि कई चीजें ऐसे हैं कि कुछ सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ऐसे ऐसे हमें थोड़ा सा कुछ कुछ बातों के ऊपर ना हमें देखो, दो बातें, एक सहनशीलता और दूसरा अंदर के ज्ञान की शक्ति, माना मनन शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कुछ बातें ऐसी है कि कोई आपको बना समझ लो कि आपके घर वालों ने कुछ मुरलियाँ देख के फाड़ कर जला दी, पता है ऐसा, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ भी संकल्प में चलो। अभी देखो कि हमारे ग्रुप में भी एक माता ऐसी है कि जिन्होंने मुझे बोला था कि मेरे मोबाइल में से सब ग्रुप उन्होंने ब्रह्म कुमार के डिलीट किए, फिर भी उन्होंने कहा पर तो उन्होंने आईडी लिखा था, ज्वाइन हुई थी, फिर भी उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने वो मोबाइल को मना उनके हाथ से निकाल दिया। फिर भी वो अपने बेटे के मोबाइल से कभी न कभी चुप कर नीचे जाकर घूम के जाकर पढ़ते हैं। और इतनी लगन है पढ़ाई की कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो पूरा मुरली के पॉइंट्स लिखती है, कुछ करती है। ऐसे ही इस ग्रुप में भी है। तो मैं आपको कहने का भाव ये है कि देखो कि बाबा के प्रति लगन रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाकी थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हो गई, कुछ ज्ञान योग में थोड़ा बहुत कमी हो गई, वो बात अलग है, वो तो हर एक के ऊपर नीचे होता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्योरिटी, और दूसरी बात है कि हमें बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, नर्वस नहीं होना है। बाकी हाँ, थोड़ा सा आज मुरली लेट मना मुरली का कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, आप सोने से पहले फिर से एक बार पढ़ो, योग अच्छी तरह से नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बातें बहुत माइनर रखती है। लेकिन प्योरिटी की बात जहाँ आती है ना, वहाँ पर हमें थोड़ा सा खबरदार रहना बहुत जरूरी है। काफी बेंच आपका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कुछ अगर आपको कुछ पूछना है तो पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, या किसी को पूछ सकते हैं। ये क्लास के बाद में मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी भाई जी, आज वही बाबा कहा ना, सो रावण मत पर चलने वालों को भी बंधन, रावण का भी बंधन, भक्ति का भी बंधन, गुरुओं का भी बंधन, पतियों का भी बंधन, है ना, बहुत सारे बंधन होता है। सो है ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द माता, सम पीपल के लिए ये बंधन तो होता ही है। घर वाले आप बताइए, हाँ, हर एक को होता है, चाहे मैरिड हो ना मैरिड हो, कन्याएं हो, कुमार हो, है ना। सो कोई ना तरफ बंधन होता ही है।
तो जैसे अभी अभिजीत भाई जी उनका एक्सपीरियंस सुनाया है ना, हम दृढ़ता पूर्वक चले, धीरज से चले, है ना, बाबा का हाथ पकड़ कर चले, सो बाबा उस बंधन से मुक्त करा ही देगा, है ना। हमारा भी अनुभव यही था, है ना। हमारा घर में भी पुलिस कंप्लेंट तक चले गए थे, लेकिन उतना मैंने बाबा को बताया, मैं ये सब मेरा साथ नहीं होगा, क्योंकि आप आपको ही करना है जो कुछ करना है। सो उस टाइम हम साइलेंस में रह गए, फिर ज्यादा बात नहीं करते थे। सो हम हर पल हर क्षण बाबा का याद, है ना। सो थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्टी होता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में वही हमको सपोर्टिव बन जाता है। बहुत अच्छा। और क्या कहा है? हाँ जी, हाँ जी। अंजू सिस्टर, आप हाँ जी, माइक अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर सारे विश्व की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना चाहिए। जी, बहुत बड़ा नशा है ये, हाँ जी, रूहानी सेना, है ना। हाँ जी, जैसे दूसरा सेना होता है देश का, है ना, हाँ जी, उसमें हम रहेंगे तो कितना हमको नशा रहता है, वो भी बड़ा पोजीशन में रहेंगे तो, है ना, कितना हम कैसे रौनक से रहते हैं, है ना, वो करते ये करते हैं। हाँ तो जी, ये गुप्त सेना है ना, ईश्वरीय सेना है, हाँ शक्तिशाली जी, से भी शक्तिशाली है। हम खुद का नहीं है, हाँ, सारे विश्व का हम रक्षा करते हैं। ये बहुत बड़ा नशा है। सो हाँ नशे में रहना, ईश्वरीय नशे, सो खुशी भी रहेंगे उस, है ना। बाबा ने आज की स्लोगन में भी ये बात कही, खुशी का खुराक। हाँ जी, हाँ जी। स्लोगन में बाबा ने ये कहा था, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। जी, संपन्न भी, है ना, खुशी हाँ में जी, रहना, खुशी में रहेंगे तो हेल्थ, है ना, संपन्न भी, वो खजाना भी है। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। जी, आज बाबा ने जैसे माताओं के लिए बोला कि माताएं घर में रह के सहन करती हैं और ये सब होता है, तो बाबा बलिहार जाता है हम पे, हम उतना उतना याद करते हैं बाबा को कि जितना हम सहन करते हैं। तो एक बात और बोली बाबा ने यहाँ आज ये भी बोला ना कि वो किया हुआ तो पिछले जन्मों में हमारा ही है ना कहीं पहले, अगर उन्होंने हमें मारा है तो हमने भी उनको मारा है पहले, वो जिस वजह से हम अब मार खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा चुकतू भी हो रहा है, साथ साथ हमारा भाई डबल फायदा मिल रहा है, हमारे वो भी कर्म चुकतू भी हो रहे हैं और हम उनका आगे भी बढ़ रहे हैं, बाबा को भी याद कर रहे हैं। मिस बहुत फायदा हो रहा है इस हिसाब से जैसे बाबा बताते हैं। तो सोचा तो थोड़ा पॉजिटिव, मिस पॉजिटिव में लो तो अच्छा ही अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। आज की मुरली तो मुझे लगता है पूरी मुझ पर ही डिपेंड है। मेरे लिए ही बाबा ने आज मुरली चलाई है, ऐसा मुझे लगता है। हर एक पॉइंट मुझे मेरे को टच करता है। वो अभिजीत भाई ने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है अभी, तो भी मैं बोलती हूँ जितना जितना बंधन होता है उतना उतना हम बाबा को याद करते हैं उतना अच्छा लगता है। बंधन हो तो भी बाबा का प्यार हमारे साथ है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, बंधन रहेंगे तो अच्छा है, हमको मस्त है ना। बंधन रहेंगे तो बाबा का याद पूछेंगे। शैली सिस्टर, एक आज मिनट जैसे शैली की बात सिस्टर, एक मिनट। अभिजीत भाई जी, हम योग करने के बाद हम आज का मुरली बहुत छोटा है, एक दो पेज में है, ओके। सो हम पढ़ेंगे तो 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। सो इसलिए मैंने सोचा हम क्यों ना अव्यक्त मुरली का वीडियो हम प्ले करें। सो बाबा का क्या होगा, बाबा मिलन भी हो जाएगा हम सबको।
सो वो हाफ एन आवर का है, फिर बाद में हम डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में। क्या कहते हैं आप? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चिंतन करना है ना तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट चिंतन होने दो आज के मुरली पर, अगर कुछ फिर बाद में थोड़ा बहुत लेट लगाए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, ओके जी। शैली सिस्टर बोल रहे हैं। जी, जैसे आज अभी डिस्कशन चल रही है ना बांधेलियों के बारे में, भी बाबा बहुत साथी मतलब सहयोगी रहता है। तो बंधन तो हम सबके ही होते ही हैं, हमें भी जब शुरू में आए हैं तो काफी बंधन थे, और इवन काफी घर में मतलब चाहे इन लॉज की तरफ से चाहे पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन बाद में सभी वो राजी हो गए, मानने लगे कि नहीं हाँ इनका रास्ता ठीक है, क्योंकि जितना जितना हम बाबा से योग लगाते हैं ना उतने हमारे बंधन कटते जाते हैं। तो वही फिर आज जैसे अभी इसी के ऊपर मुझे लगता है कि वरदान भी जैसे बाबा ने दिया कि कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव, कि हम ये इस चीज का संकल्प करें। मान लो हमें कोई भी बंधन लगता है, बंधन मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी तरफ से, चाहे क्या पता कई बारी वो अपनी तरफ से ठीक होते हैं, कुछ हमारे में भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि जिससे हमारी डिसर्विस होती है, क्योंकि हम अभी ज्ञान की पराकाष्ठा के ऊपर नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ डिसर्विस जो उनके अगेंस्ट उनको लगता है कि नहीं, ये बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है ना इसके लिए। तो इसके लिए हम ये भी वरदान ले सकते हैं कि हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं, दिल शिकस्त नहीं हमने होना है, हमारी विजय है वो निश्चित है। तो इसलिए हम हमेशा हमारी विजय होगी ही होगी। तो जैसे अभी बाबा ने इसमें भी बोला है कि बाबा ने बोला कैसा भी साधारण कर्म भी हो, लेकिन हमारा जो है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो हमें अवश्य मिले, हमारी जो विजय अवश्य होगी ही होगी। इसलिए हमें किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना, और हमेशा जब हम ये बात लेकर चलते हैं और बाबा को साथ रखते हैं तो भगवान हमेशा हमारा मददगार होता है, सहाय होता है, और इवन हमें बाबा टचिंग भी देता है। और हम करके देखें इस चीज को कि हमें बाबा कैसे रास्ता दिखाता है, हर बात में हमारी मदद करता है। तो मुझे लगता है कि ये हम हमेशा यही बोले कि मैं विजयी और भगवान मेरे साथ है, तो हमारे बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शुरू में तो बहुत बंधन होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ज्ञान को कैसे जीवन में अप्लाई करना है। धीरे धीरे मतलब ये चीज के ऊपर हम जो है एक्सपर्ट होते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसके ऊपर बाबा ने कहा भी जिसका मददगार स्वयं भगवान है उसकी विजय तो होगी होगी, इस भाव को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा और भी निश्चिंत बना देता है। ओम शांति। अच्छा, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव, है ना। कल्प कल्प की विजय की नूंद को स्मृति में रखना है हमें। निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उसको विजयी सदा होते हैं, है ना। क्योंकि हम फेलियर होते हुए भी उसमें हम सक्सेस पाते हैं, है ना। कैसे हम फेल हो गए तो भी कोई भी सिचुएशन में उसमें भी हम विजयी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ड्रामा में जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है, कुछ भी हो जाए। और हम दूसरा चीजें उससे हम सीखते हैं, हम फेलियर हुआ क्यों हुआ, है ना। सो हम दिल शिकस्त नहीं होते हैं, उससे हम सीख करके आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ विजय का मतलब क्या है? दिल शिकस्त न होना, हमारा स्थिति गड़बड़ न हो, है ना, एक रस रहे, सो तब विजय कहलाते हैं, है ना। सो हम उससे सीखते हैं, कोई बात नहीं, ओके हम ये फेलियर हुआ, हम उस पर चिंतन करेंगे क्यों फेलियर हुआ, फिर बाद में उस वही सिचुएशन आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, है ना, सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों के लिए हम विजयी निश्चित है जी। सावित्री सिस्टर बोलिए। पे जो निश्चय बुद्धि की आपने बात बताई बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो निश्चय बुद्धि वाले जो है वह बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं अगर हमारे को ड्रामे पे निश्चय। तो अगर सच्चे दिल है तो ऐसे सच्चे दिल पर
जरूर साहेब भी राजी होगा। जी, ज़रूर। हाँ। हम्म, अच्छा, उषा। ठीक है, थैंक यू। अभी हम योग करेंगे, उसके बाद में हम बाबा बांधेलियों मिलन के लिए करेंगे। जी, बांधेलियों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बाबा ने हमें बांध लिया, हम बाबा की बांधेली हो गई है, इसलिए हमें बांधेलियों का वर्ड जो है बाबा के बंधन में है हम, इसलिए इस चीज का लिख जी। बहुत अच्छा। बाबा का बंधन, बाबा का श्रीमत का बंधन हम बांधे, है ना? और कोई बंधन हमें खींचेगा नहीं। सही बात है। बाबा भी बाबा हमारे ऊपर बंधन क्या है? बाबा ने बांध लिया हमको, है ना? बाबा का श्रीमत से हम बांधना है हमें। अच्छा, ठीक है। शेरू हाँ, भाई, यहाँ पे जो बाबा बोलते हैं ना शुद्ध अहंकार तो हम ईश्वर कुल के हैं, तो ये भी शुद्ध अहंकार है हमारा, शुद्ध। ओम शांति। जी। अ, अभी हम योग करेंगे? यवत रहे। विघ्नों के समय हम विघ्नों को ज्यादा न सोचकर उनके समाधान का विचार करें। तीसरी चीज है विघ्न। विघ्न उनको आते हैं जो कमजोर आत्माएं ज्यादा हैं। शक्तिशाली आत्मा को बड़े बड़े विघ्न भी बड़े नहीं लगते, और कमजोर आत्मा को छोटा सा विघ्न भी बहुत बड़ा लगने लगता है। तो हम सभी अपने अंदर दृढ़ता लाएं। भगवान हमें साथ दे रहा है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान का साथ मिल रहा है। हमने तो केवल इतना ही कहा था, एक बार तुम्हारे दर्शन कर लें, एक बार तुम्हें देख लें, साक्षात्कार हो जाए, पर वो आकर हमारा साथी बन जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। उसे साथी बना लो। इस नशे में रहने लगे कि भगवान मेरा साथी है, तो अनेक विघ्न इन वाइब्रेशन से दूर से ही नष्ट हो जाएंगे। तो आओ हम सभी ऐसा जीवन जीना सीखें जो विघ्नों से मुक्त हो, ताकि विघ्नों को नष्ट करने में ही हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट न हो जाएं। जो शक्तियां हम जमा करें वो जमा ही रहें, तो हम संसार के विघ्नों को हरने वाले बन जाएंगे। जो बात पहले मैंने कही थी, रिपीट कर रहा हूं बाबा की बात। जो आत्माएं लंबा काल निर्विघ्न रहते हैं, वही दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो चलेंगे आज फिर से अपने को भी निर्विघ्न बनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। पुण्य कर्म बढ़ाएंगे, ईश्वरीय विद्या से अपनी बुद्धि को भरपूर करेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो अनेकों के विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। विघ्न मेरे समक्ष ठहर नहीं सकते। मैं विघ्न विनाशक हूं। फील करें, सर्वशक्तिवान से
शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ये शक्तियां, ये शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। देखो आपके घर में ये शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और घर के सभी विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इन किरणों के मार्ग से, जैसे शक्तियों की किरणें मेरा मार्ग बन गई हैं घर जाने का, और मैं आत्मा इस देह से निकलकर किरणों के बीच से होती हुई जा रही हूं ऊपर। पहुंच गई अपने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास, एकदम उनके समीप हूं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और मुझसे नीचे सारे संसार में फैल रही हैं।
मैं फरिश्ता हूँ। उड़ चला सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि से मेरे जीवन की सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो रही हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिए, बच्चे निर्विघ्न भाव स्वीकार कर ले भगवान के इस वरदान को। परम सद्गुरु वरदान दे रहे हैं बच्चे, विघ्न विनाशक भव। और कह रहे हैं, जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहां के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। परम सद्गुरु वरदाता का सुंदर वरदान मुझे मिल गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जहां भी मैं होऊंगा, होंगी, मेरे योग की वाइब्रेशन से उस स्थान के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा नाम स्मरण करके ही भक्त भी विघ्न मुक्त हो रहे हैं। फिर भला मेरे पास विघ्न कैसे ठहर सकते हैं? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति और विवेक मेरे पास है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और मैं फरिश्ता वापिस आ गया। मैं विघ्न विनाशक हूँ।
ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हूं, परमात्म वरदानों से भरपूर हूं, विघ्नों से अधिक पावरफुल हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सो हम यही इस स्थिति से हम अव्यक्त मिलन करेंगे। सो पापा का वीडियो प्ले करेंगे। सो 30 मिनट्स तक हो जाए, ठीक है। शांति। खुश नसीब
मुस्कुराते, खुशी में नाचते, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। हर बच्चे के मस्तक में बाप दादा चमकते हुए सितारे को देख रहे। अच्छा, आज सर्व बच्चों की याद की आकर्षण बाप दादा को पहुंच रही है। सदा खुश और सदा खुश रहेंगी। कोई भी बात आए, बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। अच्छा, आज शरीर के कारण सभी
बच्चों की आह्वान से बाप दादा सबसे मिलन मना रही है। अच्छा, आज शरीर के कारण छोटी सी मुलाकात हो रही है। बाबा याद प्यार दे दीजिए सब। एक मिनट। चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं और नैनों से मिलन भी मना रहे हैं। बाप दादा बच्चों की मिलन देख कितने खुश होते हैं। वो हर एक बच्चा जान सकते हैं। अच्छा, आज का ग्रुप विशेष जो आई है, बाबा कर्नाटक जोन आया है खास, उनका टर्न है। हाथ उठाओ जो अभी आई है। कर्नाटक वाले सब खड़े हो जाओ। कर्नाटक वाले सब खड़े हो जाओ। उधर दादी बैठेंगे, आप खिलाना पड़ेगा। नहीं अभी बोलेगा ना। एक मिनट। बाबा 8,000 आए हैं। टोटल कितना? 15। टोटल 15,000 आए। सभी को मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। सबको बिठा दो ना, सब बैठो। अच्छा, दादी को बिठाओ, दादी जाने। कर्नाटक के भाई बहने सब बैठ जाएं। बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो छात्र को सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
बच्चों को जैसे बच्चे देख रहे हैं वैसे बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी को बाप दादा नैनों का मिलन मना रहे हैं। अच्छा, प्यारे प्यारे बाबा को आप सबकी तरफ से तीनों भाई गुलदस्ता भेंट करेंगे और जोरदार करतल ध्वनि से हम अपनी खुशी प्रकट करेंगे। दादी जानकी जी आप सबकी तरफ से बाबा को गले मिल रहे हैं और आप सभी भी बाबा को गले से मिलेंगे। जोर से ताली बजाएं। बाबा को दिल में बिठा दिया, बाबा ने बच्चों को दिल में बिठाया। अभी ब्रिजमोहन भाई बाबा को गुलदस्ता दे रहे हैं। हाँ? जय शक्ति सभी सहयोगी और अनेक अपना अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब इसके बाद मोहिनी बहन रमेश भाई बाप दादा को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। उसके बाद मोहिनी बहन बाप दादा को बहुत बाबा सुंदर मेरी गुलदस्ता। बात सुनो, बाबा मेरी बात सुनो। आप आए, कितना खुशी हुई, कितनी खुशी हुई। आपको जरूर आना ही है, यहाँ सबके सामने हाजिर होना ही है, हमारे दिलों को देखना है। हमारे दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम बच्चे। एक सेकंड में एक बात पूछनी बाबा आते ही रहेंगे और हम सब बाबा से मिलते रहेंगे। दुबई जा रहे हैं बाबा आज एक हफ्ते के लिए ठीक है ना बाबा? तो जाना ही है, लेकिन आपकी मदद तो चाहिए ना बाबा? मदद तो बंधा हुआ है बाप बंधा हुआ है। बाबा आज खास मोहिनी बहन ने न्यूयॉर्क से बहुत ज्यादा भेजा। जयंती ने पोलैंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज्यादा दिया। बाबा को ज्यादा देना, क्योंकि सभी देशों के मुख्य वहाँ पहुँचे हुए हैं। जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है उन सबको बाप दादा दृष्टि देते हुए याद प्यार दे रहे। थैंक यू। भोग ले आओ।
बाप दादा को आप सबकी तरफ से दादी ने भोग स्वीकार कराया और टोली बांटने वाले हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को टोली बांटना आरंभ करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। सो सभी बाबा मिलन किया। दीदी आंखों में पानी आ गए, आपने रुला दिया। बाबा का इतना प्यार महसूस हुआ है। अभी तो जैसे लगा कि कितने टाइम के बाद बाबा मिलन हुआ। पुराने जैसे दिन याद आ गए जब भी हमने ये मिलन किया था। वो घर पे बैठ के किया था, लेकिन बाबा ने दूर से ही, दूर बैठे हुए बच्चों को भी दिल से याद किया और याद प्यार दिया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबा। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। वो दिन फिर से याद आया, है ना। इसलिए हम बीच बीच में ऐसे वीडियो देख करके मिलन करते रहे ना, है ना। सो बाबा का प्यार हमें महसूस होता है, बाबा से, वाणी से, बाबा को देखने से, है ना। बहुत सुंदर। ओम शांति श्वेता सिस्टर। इसके लिए तो मैं यही बाबा का गीत ही बोलना चाहूंगी कि वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे और बाबा अब भी साथ हमारे हैं। कि अब बाबा का मिलना एक अलग तरीके का, उस समय कैसे बाबा उस समय का अलग है। हर बात में बाबा का न्यारापन और प्यारापन है, तो इसलिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। अब भी बाबा हमारे साथ है और हर पल साथ है। ओम शांति। जी देखिए, अभी भी हम हमारा स्थिति इस इम्पोर्टेंट है ना। बाबा, हमारा स्थिति से हम बाबा को मिलन मना सकते है ना। कभी भी चाहे मन चाहे तब मिलन मना सकते है ना। सो लेट आए हैं ऐसे हम महसूस नहीं करना ना। लेट भी टू लेट नहीं है, और भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है टाइम हमारे लिए। हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा वीडियो मिल रही है अव्यक्त बाप दादा का, है ना। साकार का मुरली हम सुन सकते डायरेक्ट, है ना। अव्यक्त मिलन का हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। कितना भाग्यवान है हम सब। बहुत अच्छा। अच्छा, कोई पॉइंट शेयर करेगा? 2-3 पॉइंट क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी जी। आज प्यारे बाबा ने कहा कोई भी आपको बात आए, कोई मुश्किल आए तो बाबा को दे दो, आप मुस्कुराते रहो। ओम जी, शांति। है ना, बिल्कुल सही बात है। मुस्कुराते रहना। बाबा को हम देखते हैं तो बाबा मिलन मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना। बाबा का फेस देखते हैं, बाबा का वाणी सुनते हैं ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बाप दादा को सामने रखो, है ना। हम दिल शिकस्त भी नहीं होते, मुस्कुराते रहते, खुशी में नाचते हैं। अच्छा, कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं तो बाबा का मिलन में मगन हो गए क्या? बाबा का मिलन होने के बाद बात करना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। बाबा का वाणी सुनते। लास्ट में एक गीत बाबा के प्यार का एक लगा सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। ठीक है, यही हम लगाएंगे इस मिलन का ही। बाबा थोड़ी देर के लिए इस समय में आए हुए होंगे, क्योंकि दादी का तबीयत ठीक नहीं हुआ है शायद। सो इसलिए बाबा थोड़ी देर के लिए भी आए हैं ना। सो बच्चों का याद आकर्षण करते हैं बाबा को भी, है ना, पहुंचते हैं। बाबा वही बताए ना, हर बच्चे के चेहरे से स्नेह की खुशबू आ रही है। देखिए, बाबा सब कुछ महसूस करता है, दिल का पैर। हमको भी यही महसूस हो रही है। हमारा ग्रुप से सभी भाई बहनों का प्यार,
है ना, बाबा का मिलन अच्छे रीति से किया हुआ है, ऐसे हमें महसूस होता है। बाप दादा एक एक बच्चों की मुस्कुराती हुई सूरत को देख खुश है। सदा ऐसे ही मुस्कुराते, खुशी में नाचते, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। बाबा को हर एक बच्चा खुश रहना है, यही आश है। ओम शांति दीदी। जी दीदी, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू यू, विद इन 8 days और 15 days आप एक बार बाबा मिलन की ये रिकॉर्डिंग लगाया कीजिए, अच्छा जी क्योंकि हमारे पास इतने सारे बाबा मिलन है तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, है ना, मतलब हम ग्रुप में पुराने दिन रिकॉल हो जाते हैं और बाबा सामने दिख जाते हैं, ऐसा लगता है हमारे सामने है बाबा। जी जी जरूर, है ना, वो भी हम संगठन में मिलके करते हैं तो और भी महसूस होता है, क्योंकि सभी का याद है ना, संगठन का बल है, और भी महसूस होता है। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी हम अभिजीत भाई जी से बात करेंगे, है ऐसे छोटे छोटे मुरलियां है तो हम जरूर ऐसे हम लगाकर हम सभी मिलन मना सकते हैं, है ना, देखेंगे कैसा है। हाँ जी, काफी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, से क्वेश्चन है कि पहले जो बाबा मिलन होता था इन 1970s में, तो तभी बाबा इतने सीरियस लगते थे फेस पे से और उनकी बोली से, लेकिन लेटर ऑन अभी जो 2000 की सब दिखा रहे उसमें हैप्पी दिखते हैं उनके फेस एंड वाणी में, ऐसा क्यों है? जी, बाबा को जो कहना था उस टाइम, है ना, टीचर के रूप में बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट था, है ना, इससे ही होना है, इससे ही करना है। अभी बाद में एंड टाइम आ रही है ना, सो जो बोलना था वो बोल दिया बाबा ने। एंड में बहुत प्यार ही देते हैं बाप का रूप से, है ना, विदाई लेने है बाबा को, है ना, 2017 लास्ट है दिसंबर, है ना, ये 2013 का है। सो बाबा को बच्चों के लिए बहुत प्यार देना है, सो इसलिए प्यार देते हैं, ऐसे हम समझते हैं, है ना। बाद में बाद हम भी ये महसूस किया लास्ट लास्ट मुरली में 2012 के बाद, बाबा का प्यार ही प्यार है, प्यार को ही हम महसूस करते हैं। तो हर टाइम एक ही तरफ नहीं रहते बाबा भी, क्या है, बहुरूपी है, चेंज होता रहता है ना। पहले पहले स्ट्रिक्ट रहते हैं, फिर बाद में एंड टाइम जाते वक्त, स्कूल में भी ऐसे ही ना, लास्ट लास्ट में कैसे होते हैं, टीचर्स कैसे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, यहाँ भी ऐसे है ना, ऐसे हम लगता है, हमें लगता है। सो कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हम थोड़ा बाबा का सॉन्ग सुन के हम एंड ओम करेंगे। हाँ शांति दीदी। बाबा ने कहा ना, जैसे कि बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो चातक होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। और आप सभी को तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है वहां जो बैठे थे तभी वहां, लेकिन चारों ओर के बच्चे बहुत स्नेह पूर्वक आश लगाकर बैठते हैं। तो उन आशा रखने वाले बच्चों को जैसे बच्चे देख रहे हैं वैसे बाप दादा भी देख रहे हैं, तो सभी को बाप दादा नयनों से मिलन मना रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा हमें भी देखते हैं, सुनते हैं और हमारी याद के आकर्षण से नैनों से मिलन भी मनाकर रिस्पॉन्स भी दे देते कि बच्चे मैं आपको भी देख रहा हूँ और आपसे भी मिलन मना रहा हूँ, चाहे आप भले दूर बैठे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी ठीक है, अभी हम आज की होमवर्क लेते हैं। बाबा ने कहा ना, खुश रहो, है ना, हमें खुश रहने, कुछ भी हो जाए। आज की स्लोगन में भी ना, खुश जैसा खुराक नहीं ना, हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलना। बाबा ने बताया ना, जो बातें है बाप को दे दो, आप मुस्कुराते रहो, है ना, मुस्कुराना है हमें, हमेशा मुस्कुराते रहना, है ना, खुशी बढ़ेगी। ठीक है,
हम मुस्कुराते रहेंगे, दूसरों को भी मुस्कुराएंगे, है ना। जो भी बात आए तो लेट गो करेंगे और सभी को स्वीकार करेंगे और बातों को लेट गो करेंगे, ठीक है, हैप्पी रहेंगे। सो बाबा इस सीजन में यही कह रही है, खुश रहना, खुश रहना। ये इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम दूसरों को मनसा सेवा कर सकते, नहीं तो हम व्यर्थ बातों में चले तो मनसा सेवा कैसे करेंगे, है ना। एक्सेप्ट करना है सभी को, है ना, और लेट को करना है बातों को, ठीक है। सो इससे हमारा हेल्थ भी वेल्थ भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। खुशी खजाना है, ओके। सो खजाना भी है, वो हेल्थ भी दिलाता है, दोनों हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। कि जितना हम इस खजाने को यूज करेंगे उतना बढ़ते जाएगा, है ना। हम दूसरों के प्रति शुभभावना शुभकामना रखते हैं, है ना। दूसरों को जैसा है वैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, उनकी कमियों को हम लेट गो करते हैं, खुद का भी और दूसरों को भी, तब हम खुशी रह सकते हैं। नहीं तो हम क्या होता है, वेस्ट बात में हम चले जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसका असर बॉडी पर भी आ जाता है, बॉडी में इसलिए प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, कोई ना कोई डिसीज आते रहते हैं, है ना। खुशी रहने, बिंदास, हैप्पीली बाबा को देखते। तो ऐसे में ना, हाँ, सब कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए भी, जिम्मेवारी को संभालते हुए भी हल्के होकर प्यार से रहना, ठीक है। अच्छा, अभी हम लास्ट हम इसी मुरली का हम गीत लगाएंगे, ठीक है। शांति। आप सबका धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ऐसे बाबा का मिलन करते रहना। साउंड नहीं आ रही है। नहीं दीदी, पहले भी नहीं आ रही, तभी चलाई थी, अब भी आवाज नहीं आ रही आपकी। हम और सलाह दें बाबा की ब्लेसिंग की, सभी को और खुशी मिल जाएगी आज। हाँ जी, यही वीडियो आप है ना, वो थोड़ा फॉरवर्ड करके लगा देना थोड़ा, ठीक है। सो
कुछ भी देते हो बाबा, पालना सभी भाई बहनें बैठ साकार जाएं। की टोली बांटने वाले आज हॉल भी में बैठे हुए देते सभी हो भाई बहनों को टोली देना आरंभ करें। पालना साकार की, पालना साकार की, पालना साकार की। बाप दादा हम सबसे मिलने के लिए आए, सब बच्चों की आश को पूर्ण किया और कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग और बाप में दादा तेरा प्यार। हम सबको मधुर दृष्टि दे रहे हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठ रहे और माताओं की तरफ जो माताएं खड़ी होकर के बाबा को देख रही हैं, बाबा की मधुर दृष्टि आप सबके ऊपर आ रही है। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाप दादा की मधुर दृष्टि, वरदानी दृष्टि आप सभी के ऊपर पहुंच रही है। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड नाइट।